सांसी और भोपा समाज के लोगों ने आज झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दबंग लोगों ने सांसी समाज के शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर दीवार बनाई जा रही है और उनके पुराने अंत्येष्टि स्थल को तहस नहस कर दिया गया है। मैं सवाई सिंह मालावत, रिटायर पीआर और सांसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हमारे उजरवाटी पंचायत समिति का नांगल पाड़ीला गांव है। वहाँ पर हमारे समाज के सांसी समाज के बहुत सारे परिवार वहाँ रह रहे हैं और उनकी एक शमशान भूमि है वहाँ पहाड़ी की तलेटी में, पाड़ीला क्षेत्र की तलेटी में, टोल के आगे, टोल नाके के आगे है। लेकिन वहाँ सैनी समाज के कुछ लोग हैं, वो वहाँ चार दीवारी बना के इनको बेदखल करना चाहते हैं और इनकी बुज़ुर्गों के जो शमशान में अंत्येष्टि की हुई थी ना, उनकी कूड़ियाँ वूड़ियाँ जो थी वो तहस नहस कर दी है, मिट्टी फेर दी है, उस पर ट्रैक्टर फेर दिए, मिट्टी डाल दी है और वो कह रहे हैं कि अब सांसी समाज को, नीची जाति के सांसी और भोपा समाज को, ये नीची जाति के लोग, हमें यहाँ आपको अंत्येष्टि नहीं करनी चाहिए, आप कहीं भी दूसरी जगह अलॉट कराओ। इस बात को लेकर ये पहले भी 5-6 दिन पहले कलेक्ट्रेट में यहाँ आए थे और कलेक्टर साहब से मिले थे, उनको ज्ञापन दिया था। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं कार्रवाई करवाऊँगा। उसके बाद में मैं भी कलेक्टर साहब से मिला था और मैंने भी मेरी तरफ से सांसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से एक ज्ञापन दिया था और कलेक्टर साहब उस वक्त उनके पास में तहसीलदार उदयपुर बैठे थे, तो उनको कहा कि भई इनका क्या मसला है, इनकी निपटाओ, इनको अंत्येष्टि के लिए तो जगह चाहिए, कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह थोड़ी जाएंगे, इसलिए अंत्येष्टि के लिए इनको जगह दो। अब तहसीलदार जी का कहना क्या है कि वो किसी प्रभाव में, मैंने उनको वहीं कह दिया कलेक्टर साहब के सामने, मैं कि आप प्रभाव में काम कर रहे हो, इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा। तहसीलदार जी, जो काम करना सही करो, इनको अंत्येष्टि के लिए जगह चाहिए, वर्षों से नहीं कर रहे हो, वहाँ इनके शमशान भूमि नहीं हो तो आप बताएं कि नहीं इनको ग्राम पंचायत से ये लिखवा के लाएं और मैं दूसरी जगह अलॉट कर दूँगी। उनका ये कहना। मैंने कहा क्या कुछ मांग है? अब हमारी मांग ये है कि हमारी जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ, वो वहीं का वहीं रहे, दूसरी जगह नहीं रहे। भले ही वो अपने गेट में से नहीं जाने दें, दूसरा गेट निकालते हैं, मैं 10 फुट का 15 फुट का रास्ता देते हैं, उसमें से हम हमारे अंत्येष्टि स्थल पर चले जाएं, बीच में कारबंदी कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये गांव के 60-70 लोग आए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और ये चाहते हैं, अभी कलेक्टर साहब से मिलेंगे और हम तो ये चाहते हैं कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से काम निपट जाए, कहीं ऐसा न हो कि किसी की डेथ हो जाए और हमें सब लेकर सड़क पर बैठना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से काम निपट जाए तो अच्छी बात है। प्रशासन हमारी सुनाई करे, जिला कलेक्टर महोदय सुनाई करें और इनके साथ न्याय करें, सांसी समाज के लोगों के साथ। और मैं तो ये भी मांग करना चाहता हूँ सांसी समाज का प्रदेश होने के नाते कि जहाँ कहीं भी हमारे सांसी समाज के लोगों को इस तरह की परेशानी आ रही है, हम सांसी समाज व भोपा समाज के हम कम से कम 70-80 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे गांव नांगल पाड़ीला के बीच में है, पाड़ीला गांव है। नांगल टूल पे हमारे शमशान घाट है। आज से 55-60 सालों से हमारे दादा परदादा चाचा ताऊ भाई बहन सबका दाह संस्कार वहीं हुआ। कुछ सैनी समाज के लोग जो अपना अवैध कब्जा वहाँ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें वहाँ से भगाया जा रहा है, अपनी चार दीवारी करके गेट लगाना चाहते हैं। हम कलेक्टर साहब के यहाँ पहले ही पेश हुए हैं, एसडीएम के साहब के यहाँ पेश हुए हैं, तहसीलदार के यहाँ पेश हुए, अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। 10 दिन हो गए हमें धक्के खाते खाते। आज हम फिर दोबारा कलेक्टर साहब के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया, आज देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। लेकिन कुछ लोग सैनी समाज के जो दबंगाई अपनी दिखा रहे हैं, हम पे बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है। उनका एक योगिंदर है, कुछ उनके 10 से 15 साथी हो रहे हैं, हम पे प्रेशर बना रहे हैं कि सांसी समाज में भोपा समाज के हम यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। आप लोग छोटी जाति से हो, आपका हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता, आप अपने गाँव में जलाओ, कहीं भी जलाओ, अपने घर में जलाओ, लेकिन यहाँ इस भूमि में आपका कोई मुर्दा जलने नहीं देंगे। आपका नाम? मैं नरेश हूँ, गाँव मेरा पाड़ीला, नांगल टूल।